नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो अगर आपको सफल होना है सीटेट पेपर 2 में या फिर बीपीएससी एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है। तो चाहे आप वीडियो से पढ़ें या फिर किताबों से पढ़ें या पीडीएफ से पढ़ें, लेकिन आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। और सीटेट पेपर 2 की तो तैयारी आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है, क्योंकि आपके पूरे 60 नंबर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। यानी आपका चाहे मैथ साइंस हो या फिर एसएसटी हो, तो जितने भी एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके पूरे 60 नंबर आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़िएगा। और इसीलिए अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना है। और जुलाई में अगर नहीं होगा तो अगस्त में तो अवश्य ही होगा। तो अभी से मैंने आपको एनसीईआरटी सबसे पहले देना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके पास अभी समय है और इस समय का सदुपयोग करते हुए आप एनसीईआरटी कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। और आप 2 बार एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाएं और पेपर टाइम पर उन नोट्स का रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि जितने भी आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को भी उठा के देख लीजिएगा, आपके वहाँ से ही बनते हैं। और अभी आप करंट का ही पेपर 21 जनवरी वाला देख लीजिएगा, तो इसमें भी आपके जितने भी एसएसटी के प्रश्न 60 पूछे जाते हैं वो सारे आपके किससे पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको डेली एनसीईआरटी की क्लासें देती हूँ। और हमने क्लास 6 की बुक पढ़ ली है और ये हमारी 7th की बुक शुरू हो गई है। अगर आप उन बुकों को भी देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो आज का हमारा चैप्टर है शासक और इमारतें। यानी इसमें हम जो विशेष इमारतें मुगल साम्राज्य में बनाई गई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक थे ये सब भी हमने पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में। तो अब बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये चित्र 1 है आपका, और इसमें आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में ये इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। यानी इसका जो निर्माण था, ठीक है, नींव किसने रखी, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, फिर इसको इल्तुतमिश द्वारा इसको पूर्ण कराया गया था। और इसका जो क्षतिग्रस्त होने पर यानी मरम्मत का कार्य इसका अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी आदि ने करवाया था। तो अब चलो हम पढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। यानी ये हमारी जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कब शुरू हुआ, तो इसका निर्माण हुआ 1199 में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कौड़ी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। ठीक है, यानी पहली तरह की में जहाँ संरक्षित रह सकें, आराम से रह सकें, विराम कर सकें, तो इन जगहों में भव्य किले थे, महल थे, मकबरे थे।
दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब बात करते हैं आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें बावली कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। यानी अधिरचना किसे कहते हैं? तो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। और चित्र नंबर 2 आप देख सकते हो, दिल्ली की कुब्बल अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध। और चित्र 2 खां में मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। ये टोड़ा तकनीक है, ठीक है, और ये कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, ठीक है, यानी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण हुआ। चित्र नंबर 3 का और चित्र नंबर 3 खा, ये 3 खा है और ये 3 का है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया। चित्र 3 खा मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अब ये नंबर 4 में आप देख सकते हो, ठीक है, ये मंदिर है आपका तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आगे बढ़ते हैं हम। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकार का यह चापाकार रूप था। मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ये चित्र पर आप देख सकते हो, ये डॉट है, ठीक है, इसे डाट भरना भी गांवों में कहते हैं।
मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी यानी ये जो था, ठीक है, अलाई दरवाजा ये 14वीं शताब्दी का था। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र संख्या 6 देख सकते हो, आगरा जिले में जलद्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें, ये निर्माण हो रहा है आपका, ये देख सकते हो आप। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। यानी ये मंदिर और मस्जिद दोनों ही क्या थे, उपासना का स्थल होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। यानी बहुत ही न्यायप्रिय शासन भी ये करते थे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं और मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे का मतलब ये हिस्सा भी होते थे, यानी उनके पास भी इस तरीके से बनवा देते। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर, ठीक है, इस तरीके से ये यानी पवित्र मंदिरों, दरगाहों और गुरुद्वारों के पास ऐसे सरोवर ये राजा या महाराजा हमारे यह शासक जो भी थे वो बनवाते थे। अब बात है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार थम्बकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया।
सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासन सेनदुती ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यानी एक दूसरे राजा जब किसी पर लड़ाई करते थे, चढ़ाई करते थे, तो वहां की उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी उनको वो लूट करके ले आते थे। और फिर उस राजा का कोई भी पुत्र होता था, पौत्र होता था, वो फिर उस राजा पर आक्रमण करता था और अपनी वस्तुओं को पाने के लिए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्यपीठ का, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पारों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को पवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। यानी ये जो महमूद गजनबी था, इसने मतलब भारत में बहुत ज्यादा लूटपाट की और ज्यादातर मंदिरों को अपवित्र किया और मंदिरों पर जितना भी मतलब स्वर्ण था वो सारा वो लूट ले गया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खासतौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब बात करते हैं बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। यानी ये जो बाग लगाए जाते थे तो इनकी 4 दीवारी होती थी। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब दार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की चित्रकारी ये चित्रकारी में आपका दिया गया है। ये देखो, ये आप देख सकते हो। और चित्र 11 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये हुमायूं का मकबरा है। चित्र 12 में आप देख सकते हो दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया और इस तरीके का ही आगरा में भी देखने को मिलता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभाएं, समारोहों, कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। यानी इस तरीके से ये 40 खम्भों का इस तरीके से आगरा में बना हुआ है और ये दिल्ली में भी आपका है, जिस किसी ने भी देखा होगा।
शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का ईश्वर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितराधूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। और शाहजहां ने अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाकी योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। और ये आप देख सकते हो 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा दिया गया है और ये यमुना नदी है। ठीक है, ये यमुना नदी है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आगरा का नक्शा है। और ये आप ताजमहल देख सकते हो, ये ताजमहल है आपका। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजराजाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को ये बांग्ला गुंबद यानी आपका ये चित्र में दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हो आप। अध्याय 9 में चित्र 11-12 देखें। इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों में का प्रभावी स्पष्टता अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल की छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित हैं। ये आप देख सकते हो। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नजर डालें और घंटी वाले बुर्ज को पहचानने की
कोशिश करें। तो ये आज का आपका चैप्टर था। कल फिर से हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। और एनसीईआरटी आप अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको सीटेट पास करना है और आपका जो अगस्त में यानी फिर से आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। और बीपीएससी की ही भर्ती नहीं, मैं तो ये कहूँगी जब तक आपका सीटेट पास नहीं होगा आप किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले अपना सीटेट क्लियर करिएगा और एनसीईआरटी अवश्य पढ़ते रहिएगा। आपको 1 माह में अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद हम और सब्जेक्टों को देखेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।